Yes. Good morning. Good morning. Good morning. ये क्वेश्चन कर लिया सबने? होमवर्क क्वेश्चन किया? Yes. Anybody got the answer of this? अटेम्प्ट किया या नहीं किया ये बताओ पहले। मैं क्या सर अटेम्प्ट किया लेकिन आंसर नहीं आया सर। चलो फिर इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। We'll do some more questions, then we will re-attempt this question in the class. Okay? भले जगह छोड़ दो एक पेज। Write down next question. Find the values of p for which f of x equals to x cube minus 2x square minus px plus 1 is 1 function. याद है 1 के सारे टेस्ट? हाँ बच्चों 1 या तो ग्राफ बनाओ या फिर कंडीशंस है कैलकुलस की। कैलकुलस मतलब मोनोटोनस याद करो। क्या क्या टेस्ट है एक बार रिवाइज कराना मेरे लिए। व्हाट वाज द टेस्ट? सर algebraic test, then differentiation, graphical horizontal line एक test. एक सीक्वेंस से बोल, आराम से बोल। फर्स्ट तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अगर डोमेन ज्यादा हो गए तो फिर तो वो 1 ही होता है। याद है सबको? एवरीवन? यस सर। दूसरा इज हिट एंड ट्रायल टेस्ट। हिट एंड ट्रायल टेस्ट मतलब क्या? एक ऐसा y रखूं मैं और मेरे पास 2 x आ जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा ना। Yes sir. तीसरा इज ग्राफिकल टेस्ट, जिसको हम कौन सा लाइन टेस्ट बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फोर्थ इज व्हाट? मोनोटोनिसिटी टेस्ट, कि अगर मोनोटोनिक है भली इंक्रीजिंग हो या भली डिक्रीजिंग हो वो 1 हो जाता है। इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन है बच्चों? f dash x Is greater than 0. greater than 0। डिक्रीजिंग की f dash x Less than 0. लेस देन 0। हाँ इक्वल टू भी होता है, मैंने बताया था वो तो इक्वल टू चलता है। फिफ्थ इक्वलिटी भी चलेगी, बस इक्वलिटी इंटरवल में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बताया था इफ यू रिमेंबर, इसको और एलेबोरेट कर लेंगे जब क्वेश्चन में। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन ग्रेटर देन नहीं, क्या लगाओगे? ग्रेटर देन इक्वलिटी। हाँ। फिफ्थ इज लास्ट वन वाज अलजेब्रा टेस्ट। याद है अलजेब्रा टेस्ट? Yes sir. f of x1 equal to f of x2 कर दो। if only x1 equals to x2 is the solution then it is 1 उसके अलावा कुछ भी आया तो many 1। तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा टेस्ट लगाने की इच्छा हो रही है? हाँ Sir डिफरेंशिएशन। यस करो। उसके बाद जज करना, ग्रेटर देन 0 लगाना है, लेस देन 0 लगाना है। 1 तो दे रखा है। कम ऑन डू इट। Sir, you are given this question. ये क्वेश्चन कर रखा है हमने। Yes sir. हाँ Yes sir, last lecture में। Yes sir. तो 10 घंटे से कर रहे हैं, तब से बोला क्यों नहीं? ओके आई होप याद आ गया तुम्हें। ठीक है चलो गुड। दूसरा करो फिर एक और। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, इसी को चेंज कर रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p so that f of x equals to cos x minus 2px is 1 f is from r to r is 1 come on ट्राई करो ये वाला।
ओके विवान, देखते हैं अदर्स, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। चलो बच्चों, बस इनफ टाइम। बताओ विवान कैसा करेंगे? टेल मी। सर डिफरेंशिएट। वेरी गुड। तो पहले तो डिफरेंशिएशन करा क्योंकि मोनोटोनिसिटी वाला अच्छा लग रहा है। माइनस साइन एक्स माइनस 2p। अब बताओ कि ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरीके से हो सकता है, हम तो जज नहीं कर पा रहे ना एवरीवन। Yes, sir. थोड़ा फटाफट इंटरेक्ट करो बच्चों। इंक्रीजिंग में भी 1 1 होता है, डिक्रीजिंग में भी 1 1 होता है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैंने इसको इंक्रीजिंग बना दिया तो भी मेरा काम हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और डिक्रीजिंग बना दिया तो भी मेरा काम हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ डैश एक्स कितना है? माइनस साइन एक्स माइनस 2p हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर माइनस साइन एक्स माइनस 2p हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2p को अपन राइट साइड में ले गए तो 2p इज लेस देन माइनस साइन एक्स। आई होप सही लिखा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे 2p इज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो इसका मतलब समझो अभी तक। 2p कोई भी x की वैल्यू ले लो, माइनस साइन एक्स से हमेशा छोटा होना चाहिए। अच्छा, माइनस साइन एक्स की रेंज तो बोलना मुझे, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ माइनस साइन एक्स? Minus. -1 to 1, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. अब बताओ यार, थोड़ा सा सोचो, 2p जो भी एक वैल्यू है वो हमेशा हर x की वैल्यू के लिए माइनस साइन एक्स से छोटा कब होगा? जब वो इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. बाकी सब क्या सोने आए आज? यहाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। यस, कैन आई से एवरीवन कि 2p हमेशा -1 से छोटा होना चाहिए, तो हो जाएगा काम मेरा। Yes, sir. यस, बिकॉज 2p हमेशा माइनस साइन एक्स से छोटा कब होगा? जब उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए। तो यहाँ पे आ गया p इज लेस देन माइनस हाफ, और 2p इज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स की रेंज -1 से 1 ही है, खुद बताओ। therefore 2p हैज टू बी ग्रेटर देन 1. 1. Therefore, p has to be greater than half. So final answer, this union this. p belongs to minus infinity से minus half, ये वाला union, ये वाला half to infinity. सबको क्लियर है नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी फास्ट।
ओके आई होप हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। अभी 1 1 मैनी 1 किया, अब उसके साथ आप ऑन टू वर्सेस इन टू कर रहे हैं, तो इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। ऑन टू वर्सेस इन टू फंक्शन, राइट डाउन हेडिंग। होमवर्क वाला क्वेश्चन भी करेंगे, अभी दोनों में साथ में कर लेंगे। तो प्लीज सी हियर, 1 1 तो हमें समझ में आता है, मैनी 1 समझ में आता है कि क्या होता है, मैपिंग डायग्राम टाइप का। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं 1 2 3 4 और लेट्स से पी क्यू आर एस, 1 को पी से मैप करा दूं, 2 को क्यू से मैप करा दूं, लेट्स से 4 है ही नहीं, चलो 1 1 मैपिंग रखी। और एक मैनी 1 मैपिंग बना देते हैं, 1 2 3 4 पी क्यू आर एस, 1 पी से है, 2 क्यू से है, 3 आर से है, 4 भी आर से है, एस यही खाली है। यस बच्चों, और एक और ऐसे मैपिंग बना देते हैं, लेट्स से 1 2 3 पी क्यू आर एस 4 एस, 1 पी से, 2 क्यू से, 3 आर से, 4 एस से। इस मैपिंग को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली है, इट डजंट मैटर 1 1 है या मैनी 1 है, डजंट मैटर, इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू, सॉरी क्या बोलेंगे? इनटू। क्या बोलेंगे बच्चों? इनटू। इनटू। इसको भी क्या बोलेंगे फिर, गैस कर लो? into इनटू। इनटू। और इसको क्या बोलेंगे? ऑन on ऑन टू। ओके, कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पे खाली नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। उसको 1 1 मैनी 1 से कोई लेना देना नहीं है, वो 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, मैनी 1 ऑन टू भी हो सकता है। मैनी 1 ऑन टू का एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, कुछ भी डाल दो यार तो समझ ही जाओगे। तो हो गया ना ये मैनी 1 ऑन टू एवरीवन? यस सर। Yes. अच्छा, ऑन टू अगर समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, इस मैपिंग के लिए, इस मैपिंग के लिए, ये वाली मैपिंग के लिए डोमेन कौन है? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस? Sir, the 1 2 3. 1 2 3 बिल्कुल सही। अच्छा, सोच के बोलना आप, फोर डोमेन कौन है? PQRS। PQRS. पी क्यू आर एस। वाइल रेंज कौन है? PQR। पी क्यू आर। अच्छा, इसके लिए कोडोमेन कौन है, लास्ट वाले के लिए? PQRS PQRS. बट रेंज कौन है? PQRS। PQRS. पी क्यू आर एस। समझ गया क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. यस सर। बोलो क्या? फॉर एन ऑन टू फंक्शन Every element of codomain must be रेंज इज इक्वल टू व्हाट? mapped. codomain कोडोमेन। यस, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज फॉर एन ऑन टू फंक्शन। कॉपी कर लो, चलो यहाँ तक। यस, कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, Okay, sir. चलो मेरा आंसर करो, क्या ऑन टू हमेशा 1 1 या मैनी 1 के साथ ही होता है, या मतलब किसी फिक्स है क्या कि 1 1 ऑन टू होता है, ऐसा कुछ? No, sir. और इट कैन बी एनी No, sir. कॉम्बिनेशन, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। ओके,
तो लेट्स से f एक फंक्शन है ABCD से PQR, ड्रॉ एनी ऑन टू मैपिंग डायग्राम। तो तुम्हारी इच्छा है जिसको मैप करना है मैप करते रहो। ऑन टू का मैपिंग डायग्राम बनाओ। ये फर्स्ट पार्ट करना, फिर सेकंड पार्ट इसका उल्टा करना। ABC PQRS, इसका भी एक मैपिंग ऑन टू डायग्राम बनाना। यस बच्चों, कंप्लीटेड हो गया। Yes, sir. डिस्कस करते हैं। हाँ, पहले का पॉसिबल नॉट पॉसिबल? जल्दी बोलो। बिल्कुल पॉसिबल है। ABCD है, PQR है, A का B से, P का Q से, C का R से और D को भी R से कर दो। हो गया ना? Yes, sir. दूसरे का पॉसिबल है क्या? No, sir. तो एक तरीके से टेस्ट हो गया है। ऑन टू करने के लिए सबको एक एक भी मैपिंग कराओ तो ये खाली रह गया, और फिर ऐसा तो करा ही नहीं सकता क्योंकि तो फंक्शन नहीं होगा। करेक्ट ना? Yes, sir. याद है बच्चों, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा तो एस तो खाली रहेगा, मतलब ये तो इनटू ही होगा। तो बी पार्ट का आंसर है नॉट पॉसिबल। सो ऐसा क्यों हुआ? कहाँ पे एलिमेंट ज्यादा थे? Codomain. कहाँ पे एलिमेंट ज्यादा थे बच्चों? Codomain. कोडोमेन में। So if number of elements of domain is less than number of elements in codomain, then वो guaranteed into function होगा। Is that clear everyone? Yes. So test for onto and into। onto का एक और नाम है, इसको surjective भी बोलते हैं। इंजेक्टिव किसको बोलते थे? 1-1 function. 1-1 को। onto को surjective भी बोलते हैं। कॉपी बाद में कर लेना, मेरे साथ सारे टेस्ट सुन लो, कुछ है ही नहीं इसमें एक्चुअली। टेस्ट फॉर ऑन टू, सब्जेक्टिव एंड इनटू, ये तो सिंपल चीज है। ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे गोल्डन लाइन चीज क्या हमने पढ़ी है बच्चों? कि ऑन टू फंक्शन के लिए कौन किसके बराबर होता है? Range of function in codomain. तो हर फंक्शन में जब मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं ये f is r to r ऐसा कुछ दूंगा, इसमें ये r कौन है? Domain. डोमेन। और ये r कौन है? Codomain. कोडोमेन। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो, f is r to r, f of x is equals to cos x। तो बताओ कौन सा टेस्ट लगाओगे? एक ही गोल्डन टेस्ट है कि फाइंड इट्स व्हाट, कम ऑन, Range. and if range is equal to codomain, then it is on to, else it is into। clear everyone? Yes, Yes, तुम sir. बताओ चलो, cos x की रेंज जब डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है, हमेशा डोमेन को देखना, cos x की रेंज क्या होती है? -1 to 1. -1 to 1. Is it same as codomain or it is not same as codomain? Codomain is R. Not same.
नॉट सेम, therefore ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है? into function. इसके अलावा कोई और टेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर, बस रेंज निकालनी है। और रेंज निकालने के लिए हमें क्या तकलीफ आती है, हमने बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं। एवरीवन, आई होप यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास ना, रेंज पढ़ने के लिए हमने कितने सारे मेथड पढ़ रखे हैं, Yes, sir. सब यूज आएंगे। ओके, चलो कॉपी करो। यस, कोई डाउट? सर कॉपी हो गया सबका? यस सर। चलो, आई एम टर्निंग द पेज। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन वही है, फाइंड वेदर ऑन टू और इनटू। करिए करिए, 4-5 पार्ट्स करो, एक साथ डिस्कस करेंगे।
यस बच्चों, कितने हो गए? Last. फोर्थ फिफ्थ हो गए? चलो सारे कर लो, जी तक कर लो, एक साथ डिस्कस करते हैं। Come on. Okay, last 30 seconds everyone. 30 seconds में सब डिस्कस करेंगे अब।
चलो डिस्कस करें, हो गया? Yes, sir. फर्स्ट आंसर Into function. फटाफट, आवाज चाहिए अब, फटाफट। फर्स्ट Into. आंसर ऑन, हाँ ऑन टू। Into. कौन बच्चा बोला ऑन टू? कोई डाउट है बच्चे तेरे को? फर्स्ट में रेंज क्या है बच्चों इसकी? -1 to 1. -1 to 1, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इनटू है। सेकंड क्या है? On to. Onto. ऑन टू है। डोमेन ये है तो उसके कारण कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे तो डोमेन में मुझे ये नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि x-2 के कारण गड़बड़ हो जाएगा। कुछ एलिमेंट्स रेंज में आएंगे जो ये है ही नहीं, तो फिर वो फंक्शन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुम्हारे पास क्या बोल रहा हूँ मैं? No, देखो sir. बच्चों, आर मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो इसकी रेंज तो नहीं नहीं, इसमें तो क्योंकि दो डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑन टू y = x-2 बच्चों स्ट्रेट लाइन होती है, y = -2 लाइक दिस, तो उसकी रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी होंगी। आई होप कोई डाउट नहीं है। No, sir. नेचुरल नंबर से अब देखना डोमेन। अब बताइए इसकी Into. रेंज क्या है? Into. मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 बस यही डाल सकते हो। तो 1 भी Yes. डालोगे तो -1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब -1 0 1 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी जा रहा है। तो पहली बात तो सारे इंटीजर्स ही आ रहे हैं, मतलब सारे इंटीजर भी क्या -1 के आगे के इंटीजर ही आ रहे हैं। ये कभी इसके बराबर नहीं है, इनटू है। सिर्फ इतने से चेंजेस है, चेंज हो गया। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, मॉड एक्स ऑन टू इनटू ये तो पता है। Into. इनटू Into. मॉड एक्स की रेंज तो होती है 0 0 से 1 होगी यहाँ पे, और ये तो सेम नहीं है। ओके, दिस ई पार्ट On to. ऑन टू y = x³ सबको पता है, ग्राफ ऐसा होता है। तो रेंज निकाल लो, -1 पे मिनिमम, इसकी वैल्यू -1, 1 पे मैक्सिमम, 1 पे वैल्यू 1, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू बॉक्स एक्स Into. इनटू, वो तो सिर्फ इंटीजर लेता है। ओके, sin πx/2 Onto. ऑन टू, वेरी गुड। sin πx/2 x = 1 पे मैक्सिमम होगा। जो वैल्यू π/2 पे होती थी वो 1 पे हो रही है बच्चों, आई होप समझ रहे हो। -1 पे, तो इसकी रेंज -1 to 1 ही है बिल्कुल। आई होप क्लियर है। Yes. Yes. कोई डाउट यहाँ तक किसी को बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। f is R2R, f of x equals to x³ -3x² + 4, फाइंड वेदर ऑन टू और इनटू। तो ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन से करते रहना। क्वेश्चन कॉपी कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, इधर देखो मेरे साथ। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में छोटा सा कमेंट तुम्हारे लिए जरूरी है। इट इज x³ का फंक्शन x = -इंफिनिटी पे क्या वैल्यू देगा बताओ? -infinity. -इंफिनिटी देगा। आर ऑल ऑफ यू विद मी एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, x = इंफिनिटी पे क्या वैल्यू देगा? Infinity. इंफिनिटी। अब बीच में कुछ भी हो रहा हो, भले हमेशा इंक्रीज करके जा रहा हो, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज को वैसे भी 1 1 से मतलब होता है, ऑन टू से नहीं। या भले ही नॉन मोनोटोनिक होके जा रहा हो, कम ऑन, उसकी रेंज तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी रहेगी। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, और डिग्री पॉलिनोमियल में ऐसा होगा हमेशा। सोचो जल्दी से, x⁵ के लिए भी ऐसा ही होगा एवरीवन। Yes. और डिग्री पॉलिनोमियल इफ, यस, जस्ट अ सेकंड,
यस, एबल टू सी ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में अगर डोमेन आर है तो ऑब्वियसली उनकी रेंज भी आर होगी एंड इट विल बी ऑलवेज ऑन टू. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. बट अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो बिल्कुल नहीं होगा, वो इनटू ही होगा. इवन डिग्री क्यों? देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो कमॉन 0 टू इन्फिनिटी होता है. y इक्वल टू एक्स की पावर 4, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा, ऐसे जाएगा ना, नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं. कमॉन. Yes, sir. तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमेशा ऑन टू होगा या इन टू होगा. क्यों? क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करता है, कोड डोमेन पे डिपेंड करता है. एग्री करो? हाँ Yes, बच्चों? Yes, sir. तो इसलिए बस मैं कमेंट कर रहा हूँ, बाकी तुम समझ जाओ कि इसकी रेंज विल नॉट बी आर, बस ऐसा लिख रहा हूँ. कॉपी करो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन. तो और डिग्री पॉलिनोमियल हो तो समझ जाओ, खुशियां आ जानी चाहिए. सबने कर लिया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ f is 0 से infinity except 1 to a set b, set b, f of x is equals to x plus 2 upon x minus 1. Find set b so that this function is onto. So that f of x is onto function. Try करो. Yes.
कौन बताएगा सेट बी इज सेम एज Range of Range of इसकी रेंज निकालनी है, और रेंज निकालने के लिए मैंने तुम्हें मेथड सिखाए हुए हैं. स्प्लिट करो एंड ट्राई टू रिमूव x फ्रॉम द न्यूमरेटर. यू रिमेंबर? yes sir. करो फिर जल्दी. इस आंसर बच्चों. निशान चेक करो. रेंज निकालो यार जल्दी. यस इनफ टाइम. ओके इंटरेक्ट विथ मी. कैसे रेंज निकालेंगे मुझे नहीं आता, बताओ. यस टेल मी. sir split हाँ बच्चों बोलो यार थोड़ा. x minus 1 plus 3 यस करेक्ट. x minus 1 plus 3. नेक्स्ट स्टेप. divide 1 plus 3 by x 1 minus plus 1 3 upon x minus 1. अब इसकी रेंज निकालना इजी लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या मेथड में उसको नाम क्या देता था? व्हाट डू आई कॉल्ड इट? रेंज निकालना अंदर से बाहर को क्या बोलते थे हम? Inside out. इनसाइड आउट मेथड. तो इनसाइड आउट मेथड की रेंज निकालेंगे. x ये रहा. x बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to 1 यूनियन 1 to infinity. यही है ना x एवरीवन? Yes, yes sir. sir. बस फटाफट निकालो. x माइनस 1 की रेंज हो गई -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी. अब उसका रेसिप्रोकल लेना है. आ गया याद सब कुछ? हाँ एवरीवन. yes sir. Yes, sir. रेसिप्रोकल बोलो. बोलो. minus 0 to 1 माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन. इसका रेसिप्रोकल बोलो. 0 to infinity. फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी. फिर 1 ऐड करना है. बस आंसर आ गया. माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी. दिस इज सेट बी. कॉपी फास्ट.
कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अब इधर देखो, एज यू कैन सी कि 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू से थोड़ा बहुत तो रिलेट तो है। कभी कभार 1 1 हो जाता है, कभी कभार 1 1 ऑन टू के साथ रहता है, तो उनको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन है? विच आर 1 1 एज वेल एज ऑन टू, उनको टुगेदर वी कॉल इट बाइजेक्टिव फंक्शन। वैसे 1 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? Surjective. सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव। तो अगर मैं बोलूं कि दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो 1 1 भी ऑन टू भी। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब इधर याद करना तुम, 1 1 के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए याद करो, ये 1 1 है, 1 2 3 है। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ज्यादा कर दूं, फिर 1 1 पॉसिबल ही नहीं। एग्री करो? यस सर। तो 1 1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन हमेशा को डोमेन से छोटे होने चाहिए। याद आ गया एवरीवन? यस। ऑन टू के लिए फील करो क्या होता है, वैसे तो मैंने लिखाया था बट तो भी फील कर लो। ये इक्वल, अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं तो ऑन टू पॉसिबल है क्या? हाँ, नो सर। नो। मतलब कहाँ पे एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए? यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। करेक्ट नॉट हमेशा? यस सर। तो ऑन Yes. टू रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन। करेक्ट एवरीवन? Yes, सर। sir. तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर 100% क्या होगा? कम ऑन, देखो, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट? Codomain. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। कॉपी कॉपी कर लो, बस इतना सही था। ये इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपको। कॉपी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए क्वेश्चन करो। जल्दी से ट्राई करो।
ये सब तक हो जाना चाहिए यार। कोई बता रहा है? शेयर करना चाहेगा? Bijective. बाइजेक्टिव, अच्छा चलो बताओ, पहले 1-1 के लिए टेस्टिंग करनी है। कैसे टेस्ट करें 1-1 के लिए? Differentiate. डिफरेंशिएशन करो यार, बिल्कुल। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कैसे पता लगता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? A is greater than A 0. is less than 0, so therefore f dash x is always greater than 0, therefore monotonic and therefore 1-1। करेक्ट बच्चों? Yes. अच्छा, अब ऑन टू के लिए कैसे पता करें? ऑन टू के लिए तो इसकी रेंज निकालनी है, और क्यूबिक के लिए मैंने कुछ बताया था क्या? Yes, sir. Hello? That, range is -120 to all real 120. values which is equals to codomain, therefore it is on to also, agreed, and therefore it is bijective। तो मैं बस bijective वर्ड इंट्रोड्यूस किया था कि तुम डरो नहीं। bijective कुछ नहीं है, 1-1 आता है, 1-2 आता है, तो ये भी आता है, बस खत्म बात। Can you move on? Everyone done? Yes, sir. Okay. अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, होमवर्क क्वेश्चन दैट आई गेव यू। तो इस टाइप के अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट तुम करोगे। क्वेश्चन इज अबाउट 1-1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1-1। अब ये पीस वाइज डिफाइंड है, याद है पीस वाइज डिफाइंड है? Yes, sir. हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करना का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि पीस वाइज में अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, तो फॉरगेट अबाउट डिफरेंशिएशन एंड ऑल। इसको फिर ग्राफिकल ही करना चाहिए, ग्राफ से समझ के करना चाहिए, ग्राफ से ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अब बताओ मैं ग्राफ किसका बनाऊंगा पहले, x लेस देन 1 का, x ग्रेटर देन 1 का? लेस देन 1। ऊपर वाली ब्रांच लेस देन 1 का, क्यों? Why? सर उधर वेरिएबल नहीं है एक्स्ट्रा। अरे बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल सही बात, सिंपल बात बोली क्या कि सर उसमें a नहीं है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपको सिंपल y इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 का ग्राफ बनाना है। करेक्ट बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप हाफ है, x को 0 रखूं तो 3/2 से पास कर रहा है, और स्लोप हाफ कैसा होगा? ऐसा ही होगा। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू देख लो, क्योंकि 1 तक ही बनाना है। 1 पे कितना है? 2 है। क्या एवरीवन विथ मी? ऐसा ग्राफ है इसका। Yes, sir. अब नेक्स्ट मुझे y इक्वल टू 2x प्लस ए बनाना है, बट y इक्वल टू 2x प्लस ए के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हो क्या? वॉट एवर यू वॉन्ट टू कमेंट, कैन यू कम ऑन? मैं तो कर सकता हूँ कि इसका स्लोप कितना है? 2 है, बट मैं इसका ग्राफ एग्जैक्टली नहीं बना सकता, बताओ क्यों? क्योंकि ए नहीं पता है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. बट मुझे पता है स्लोप 2 है, तो ये स्लोप हाफ है, तो स्लोप 2 ऐसे ही कुछ होगा ना। अब यहाँ से चालू हो सकता है, यहाँ से चालू हो सकता है, ऐसे चालू हो सकता है, ऊपर से चालू हो सकता है। एग्री करो, ये चारों ग्राफ में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. ये तो फर्स्ट ग्राफ हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड मतलब जो जस्ट चलो इसके बराबर से चालू हो रहा है, फोर्थ जस्ट के ऊपर से चालू हो रहा है, फिफ्थ और ऊपर से चालू हो रहा है। अगर फर्स्ट ग्राफ हो गया तो दिमाग लगाओ, फर्स्ट ग्राफ और ये वाला ग्राफ, क्या ये 1-1 होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं। हाँ बच्चों, कम ऑन, ऐसा ग्राफ है तुम्हारे पास कि अगर ये ऐसा ग्राफ चालू हो गया, तो इज दिस ग्राफ अ 1-1 फंक्शन और नॉट अ 1-1 फंक्शन? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। Not a 1-1. नॉट अ 1-1 फंक्शन। सबको समझ में आ रहा है? वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ही नहीं। हाँ या ना? कार्टून यार, जवाब ही नहीं दे। ऐसे गधे बच्चों को पढ़ाता हूँ यार, सच्ची में कभी कभी लगता है 10 बार बोलना पड़ता है और इंटरेक्शन आता नहीं है। हाँ या ना? थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, नहीं तो मैं कोई भी इंटरेक्शन बेसिस पे नहीं पढ़ाऊंगा अब। Yes, sir. फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, सेकंड वाला नहीं हो सकता। सकता है।
नहीं हो सकता, क्यों? वो भी वापस नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वाला जो जस्ट यहाँ से चालू हो रहा है, पॉसिबल। हो सकता हो है। सकता है। फोर्थ वाला हो सकता है। हो सकता है। फिफ्थ वाला। हो सकता है। तो कहना ही से ये सबको समझ में आ गया कि द ग्राफ y इक्वल टू 2x प्लस ए एट x इक्वल टू 1, उसकी y वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब 2 से उसका आउटपुट बड़ा होना चाहिए। एवरीवन कम ऑन। यस सर। तो अपना आप हमारा काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। सो एट x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू कितनी है? 2 प्लस ए। वो 2 प्लस है। 2 से बड़ा होना चाहिए। काम खत्म हो गया। a हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द आंसर। क्या सबको समझ में आया? अच्छी बात ये है। यस सर। तो वापस रिवाइज करते हैं कैसा क्वेश्चन किया हमने, कि जहाँ पे पहले तो ए नहीं था वो बना दिया हमने। फिर हमने डिसाइड किया कि अच्छा 2x प्लस ए का स्लोप तो फिक्स है, ऐसा ही है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, बस वो देखना है कि अच्छा इसको स्टार्ट करना है इसके ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर से कभी भी स्टार्ट होगा, भले ब्रेक होके जा रहा है। देखो ये भी है तो 1 1। एग्री करो बच्चों? कम ऑन। यस सर। यस। तो इसके ऊपर से कहीं भी जा सकता है, इसके साथ से कहीं भी जा सकता है, बट इसके नीचे से नहीं जा सकता। ये सब चलेंगे। तो हमने क्या बोला, ऊपर से या बराबर से मतलब क्या है, कि अच्छा x इक्वल टू 1 पे उसका आउटपुट इस आउटपुट से बराबर या इससे ऊपर होना चाहिए। तो हमने यही लिखा है, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. यस सर। चलो अच्छी तरह कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे ऐसा ही एक। हाँ भाई, हो गया सबका कॉपी? चलो यस, हो गया ना सबका? यस सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that f of x is 1 1, f of x is equals to x square for x less than equal to 2, 3x plus k for x greater than 2। करो, सिंपल क्वेश्चन दिया।
यस, किसी बच्चे ने ऑनेस्टली सोचा नॉट पॉसिबल? देवान ने तो सोचा, और किसी ने सोचा नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर खुद ही सबसे पहले क्या हो चुका है? कम ऑन, Many one. जल्दी बोलो, मैनी वन फंक्शन हो चुका है, नहीं हो चुका है? Yes, sir. सो फिर 1 1 पॉसिबल भी है क्या? Yes. ये की कोई वैल्यू इसको 1 1 बनाएगा क्या? No, sir. नो, भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that f of x is 1 1. f of x क्या होगा? लेट्स से x स्क्वायर ही दे रहा हूँ, बट x लेस देन -2। अब तो डायरेक्टली नो सॉल्यूशन नहीं होगा ना बच्चों? -2 तक ही है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. करो। Hurry up.
यस, क्या है? ओके बादल, ओके जवान, ओके वरुण। चल देख लेते हैं हम। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे कब तक? -2 तक। तो -2 पे क्या रहेगा वैल्यू? वैल्यू है 4। और -2x का स्लोप तो फिक्स है, -2 स्लोप -2 ऐसा होता है, ठीक है। अब मस्त मुझे x ग्रेटर देन -2 पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बताओ, इसके ऊपर से जाना चाहिए या इसके नीचे से? तुम खुद बताओ। नीचे से। नीचे से। ये चलेगा, ये चलेगा। सो कैन आई से y इक्वल टू -2x प्लस k की वैल्यू एट x इक्वल टू -2 should be less than or equal to +4 everyone? Yes, sir. Yes. तो -2 रख दो, कितना हो गया? 4 प्लस k इज लेस देन 4 hence k इज लेस देन इक्वल टू 0। अब तो ये क्वेश्चन से डर नहीं लगता ना? Yes. Yes. Sir. कोई स्टिल डाउट? सर हाँ बच्चे। सर ये इक्वल टू 4 कैसे होगा, क्योंकि ये भी तो इक्वल टू 4 है। क्या? सर मतलब वो इक्वल टू 4 क्यों लिया? तो लेकिन हमारी वैल्यू यहाँ पे ओपन है, ये बोल रहा है ना तू? यस सर। बट वहां से ऑलमोस्ट चालू तो होगा ना, लाइक यहाँ पे नहीं है बट इसके जस्ट पास में होगा, इसलिए हम वो वैल्यू पे इक्वलिटी भी ले लेते हैं। तो यहाँ से नहीं ओके समझाऊंगा मैं, यहाँ पे समझाऊंगा। तेरे को वहां पे भी पूछना चाहिए था फिर। जैसे मैं 1 पे नहीं रख सकता, मैं 1.00001 पे तो रखता ही हूँ ना। तो यस ऑलमोस्ट सर। मुझे पता करना है कहाँ से चालू करना है। ओके सर, समझा। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन दे रहा था मैं, होमवर्क की तरह कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन बट ऑन टू के लिए, ये होमवर्क में करोगे, क्लियर? Yes. क्या भी ट्राई करना है, बोलो क्या अच्छा है तुम्हारा? अब हाँ, यस लेट मी नो क्या करना है। Sir, अभी कर लो। करेंगे, चलो करो फिर। 3 मिनट्स के अंदर रैप करना है हमें। कम ऑन, ट्राई दिस।
यस हो गया. Sir, 1 minute. ओके लास्ट मिनट. ओके चलो अब डिस्कस कर रहे हैं. सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू है. ऑन टू मतलब रेंज क्या होनी चाहिए बच्चों? ऑल रियल Codomain वैल्यूज. की. ऑल रियल वैल्यूज. करेक्ट, बिल्कुल सही. सो x लेस देन 1 के लिए मैं ये वाली बना रहा हूँ. इसका स्लोप 1 है, मतलब ऐसी लाइन होगी. राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes. और इसका x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू होगी 1 प्लस m. करेक्ट ना? Yes, sir. मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो रफली बना रहा हूँ. ये 1 प्लस m बना दिया मैंने रफली रफली. ओके यहाँ तक. Yes, sir. अब मुझे ये वाली स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसमें m स्लोप में है, मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू 2m. अभी डिसाइड कर लेते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव. भले कहीं से भी स्टार्टिंग हो रहा हो, अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ऐसे होगा या ऐसा होगा. कमान एग्री करो. बट अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा. कमान अगर Yes. रेड वाला हुआ, रेड वाला, जस्ट रेड वाले को देखना और ब्लू वाले को देखना, तो क्या तुम्हारी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है? Come on. नहीं होगी. नहीं होगी. अगर ये हुआ सो देन रेंज कैन नॉट बी आर. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. फिर ऑन टू नहीं हो सकता, तो वो तो रिजेक्ट ही करना पड़ेगा ना. मतलब रेड वाला ग्राफ नहीं हो सकता. एवरीवन? Yes, sir. हाँ भाई. Yes, sir. तो ये पता लग गया कि स्लोप नेगेटिव नहीं है. स्लोप गारंटेड क्या है? कम ऑन. Also. Positive. Positive. m इज ग्रेटर देन 0. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes. m तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा. m इक्वल टू 0 हो गया तो भी काम नहीं चलेगा. तो ये रफली ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल टू 1 प्लस m का वापस. अब मुझे पता लग गया स्लोप पॉजिटिव है, मतलब मुझे ऐसी लाइन बनानी है. अच्छा नीचे से हुआ तो भी मेरा काम बन जाएगा. कम ऑन देखो क्या प्रॉब्लम है उसको. कोई प्रॉब्लम नहीं है. कम ऑन. अगर ऐसा ग्राफ हुआ देन इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही है. एग्री करिए? Yes, sir. Yes. अगर इसके बराबर से गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्री करो. Yes, sir. बट अगर इसके ऊपर से गया तो क्या रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है या ये बीच की वैल्यूज नहीं है? कम ऑन. मॉन. बीच की नहीं. वैल्यूज क्या नहीं सब है. बच्चे मेरे साथ है कि रेंज विल नॉट बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी? Yes. Yes, sir. अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सोचने के लिए. क्या ये क्लियर है? थर्ड नहीं हो सकता ग्राफ, फर्स्ट और सेकंड चलेगा. Yes, sir. Yes, sir. ये यस ग्राफ सर. कौन सा है? 2mx माइनस 1 का आउटपुट एट x इक्वल्स टू कितना है? 1. बताओ किससे छोटा होना चाहिए? इसके आउटपुट से छोटा होना चाहिए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. It should be less than or equal to 1 plus m. Everyone with me? Yes, sir. So 2m minus 1 should be less than 1 plus m. m is less than 2. दोनों का इंटरसेक्शन m greater than 0 और m इसका इंटरसेक्शन. फाइनल आंसर m belongs to 0 open to 2 closed. Appreciated question? Yes, sir. Everyone? कॉपी करो फास्ट. चलो.
आज मैं याद रखते हैं होमवर्क आई सेंड यू बुकलेट। अब बुकलेट का होमवर्क अच्छी तरह करना है। प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा मैं। सर यस सर बीटी के क्वेश्चन का डाउट है। इसका सर बीटी के क्वेश्चन का एक डाउट है। बच्चे तो देखो डाउट लेक्चर में कल वेडनेसडे को पूछना चाहिए था, क्यों नहीं पूछा वहाँ? सर उस दिन अटेंड नहीं कर पाया, वाईफाई का प्रॉब्लम। अब मुझे ग्रुप पे भेज दे, अभी तो नहीं क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर है अभी। ओके नहीं या सर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर मुझे ग्रुप पे मतलब ग्रुप पे भेज दो, ठीक है? जैसे मैंने पूछा था ग्रुप पे, लेकिन वो ट्राई किया तो समझा नहीं फिर। वापस भेज दे एक बार, मेरा मिस हो गया होगा। आई विल सी टू इट एंड आई रिप्लाई। ओके जैसे आपने बताया था वो समेशन भेजा था ना, डबल समेशन का क्वेश्चन था। वापस बोल जल्दी से यार, क्या मैंने कब बताया? मेरे को तो याद नहीं डबल है। समेशन JNCI। अच्छा वो टाइम लगेगा बच्चे, तो मेरे को भेज, मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर। बस भेज। हाँ ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।